एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइफ पाथ 9 वाले लोग दुनिया के सबसे बड़े गिवर्स हैं, तो आप कहेंगे हाँ, ये तो सब कहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि 9 वाले गुस्सैल होते हैं, वॉरियर होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, ये भी सुना है। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया कि लाइफ पाथ 9 वाले लोग इस पूरी न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा अंदर से खाली महसूस करते हैं? कि ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को तो भर देते हैं और खुद रीते रह जाते हैं। क्योंकि इनका एंगर असल में एंगर नहीं है, ये एक छुपा हुआ ग्रीफ है। आज हम 9 के उस चेहरे को देखेंगे जो किसी न्यूमरोलॉजी चैनल ने आपको कभी नहीं दिखाया। अगर आप 9 नंबर वाले हैं, तो अगले 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लाइफ पाथ 9 वालों का प्लैनेट होता है मार्स यानी कि मंगल। अब यहाँ पहला कन्फ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं मंगल मतलब एग्रेशन, मतलब वॉर, मतलब एंगर। लेकिन मंगल सिर्फ युद्ध का ग्रह नहीं है। मंगल धार्मिक वॉरियर का ग्रह है। वो वॉरियर जो सिर्फ लड़ता नहीं है, वो उस चीज के लिए लड़ता है जो सही है। और नंबर 9 ये न्यूमरोलॉजी का आखिरी सिंगल डिजिट है। इसमें 1 से 8 तक की सारी एनर्जी समाई हुई है। ये सबको एब्सॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो पैराडॉक्स जो 9 की पूरी जिंदगी को डिफाइन करता है। 9 वाला इंसान सब कुछ एब्सॉर्ब करता है, दूसरों का दर्द, दूसरों की प्रॉब्लम्स, दूसरों के इमोशंस, लेकिन खुद का दर्द वो कहाँ जाता है? कहीं नहीं, वो अंदर ही रह जाता है, दबता रहता है और एक दिन या तो एक्सप्लोजन बनकर निकलता है जिसे लोग एंगर इश्यूज बोलते हैं, या इम्प्लोजन बनकर रहता है जिसे लोग डिप्रेशन बोलते हैं। 9 वाले को दुनिया कहती है तुम बहुत स्ट्रांग हो, और 9 वाला मुस्कुराकर बोलता है हाँ, यही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मैं इसे कहती हूँ द ओशन पैराडॉक्स। समुद्र सबको पानी देता है, सबको रास्ता देता है, लेकिन समुद्र खुद कभी नहीं पूछता मुझे कौन भरेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला सबसे बड़ा झूठ। 9 वाले लोग एक फ्रेज बहुत यूज करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना है होगा, मैं तो डिटैच्ड हूँ। और बाहर से देखने पर लगता भी है कि सच में ये लोग बहुत फिलोसॉफिकल हैं, बहुत ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन ये डिटैचमेंट असली नहीं है, ये परफॉर्म डिटैचमेंट है। असली डिटैचमेंट वो होती है जब आपको जेन्युइनली कोई आउटकम से अटैचमेंट ना हो और आप पीसफुल हो। लेकिन 9 वाले जब कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, तब उनके अंदर एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि मंगल की एनर्जी में एक डीप फियर होता है। उनको डर होता है कि वो हर किसी के निशाने पर है। 9 वाले ने जिंदगी में इतनी बार केयर किया, इतनी बार इन्वेस्ट किया और हर्ट हुए कि अब वो खुद को बचाने के लिए डिटैचमेंट का आर्मर पहन लेते हैं। करियर में ये लोग प्रमोशंस, रिकॉग्निशंस के बारे में कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से डीपली चाहते हैं कि कोई उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करे। रिलेशनशिप्स में ये कहते हैं मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो एक स्लो बर्निंग रिसेंटमेंट बिल्ड होती है। मनी मैटर्स में ये पैसे को माया बोलकर डिसमिस करते हैं और जेन्युइनली स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि वो मनी को सीरियसली लेना स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मानते हैं। असली बात 9 वाले को डिटैचमेंट और सप्रेशन का फर्क समझना होगा। जो आप फील नहीं करते वो जाता नहीं, वो बस डीपर रह जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, अधूरेपन की लत। नंबर 9 न्यूमरोलॉजी का कंप्लीशन नंबर है। हर साइकिल यहाँ आकर खत्म हो गई, लेकिन आयरनिकली 9 नंबर वाले लोग खुद अपनी जिंदगी में चीजें कंप्लीट नहीं होने देते। वो रिलेशनशिप्स को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देते हैं जहां क्लोजर नहीं होता। वो प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं जो 90% तक कंप्लीट हो जाते हैं और फिर अटक जाते हैं। वो कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं जो वो कभी फिनिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि 9 की एनर्जी में एक अनकॉन्शियस फियर होता है, एंडिंग का फियर। 9 जानता है कि वो कंप्लीशन का नंबर है, और कंप्लीशन का मतलब है इस साइकिल का अंत। अंत का मतलब है जो था वो जाएगा। और 9 वाला इंसान सबकॉन्शियसली एंडिंग से डरता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चैप्टर हो या कोई पुरानी आइडेंटिटी हो। करियर में ऐसे लोग जब किसी काम में मास्टर हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, नई फील्ड में लग जाते हैं। लोगों को लगता है ये रेस्टलेस हैं, असल में वो कंप्लीशन से भाग रहे होते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप्स में पुरानी रिलेशनशिप्स को प्रॉपरली एंड नहीं करते। एक्स के साथ एक अजीब सी लिम्बो में रहते हैं। हम फ्रेंड्स हैं लेकिन फीलिंग्स क्लियर नहीं। मनी मैटर्स में इन्वेस्टमेंट को राइट टाइम पर एग्जिट नहीं करते।
या तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं या बहुत देर से निकलते हैं। असली बात, 9 वाले के लिए एंडिंग सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है। जब तक वो ग्रेसफुली कुछ छोड़ना नहीं सीखते, नया आ नहीं सकता। उनका कंप्लीशन नंबर होना एक असाइनमेंट है। हर साइकिल को कॉन्शियसली, लविंगली क्लोज करिए। नंबर 9 के रिलेशनशिप की वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे पैटर्न की, सेवियर कॉम्प्लेक्स का बोझ। ये पैटर्न सबसे डेंजरस है और 9 वाले इसे वर्च्यू मान। यही प्रॉब्लम, 9 वाले लोगों को ब्रोकन लोग अट्रैक्ट होते हैं। हमेशा उनकी फ्रेंड सर्कल में वो होगा जो डिप्रेस्ड होगा, उनका पार्टनर वो होगा जिसे फिक्स करने की जरूरत है, उनके कलीग्स में वो लोग होंगे जिन्हें हमेशा सपोर्ट चाहिए। और 9 वाला देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। क्यों? 2 वजह। पहली, मंगल की एनर्जी में एक डीप पर्पस होता है कि मैं यहाँ किसी काम की वजह से हूँ। और 9 वाले को सबसे ज्यादा पर्पसफुल तब फील होता है जब कोई उन पर डिपेंड कर रहा हो। दूसरी बात, ये अनकंफर्टेबल है। 9 वाले अक्सर खुद वुंडेड होते हैं और दूसरों को हील करके वो एक्चुअली खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। करियर में ऐसे लोग उन कॉजेस के लिए काम करते हैं जो इमोशनली ड्रेनिंग हो, जैसे कि एनजीओज, काउंसलिंग, टीचिंग, लेकिन खुद के लिए कभी बाउंड्रीज नहीं सेट करते ऐसे लोग। रिलेशनशिप्स में एक टॉक्सिक पैटर्न बनता है। नौ एक वुंडेड पर्सन को चूज करता है, उसे फिक्स करने की कोशिश करता है, फेल होता है, हर्ट होता है और फिर दूसरा वुंडेड पर्सन चूज करता है। ये साइकिल तब तक नहीं टूटती जब तक 9 वाला ये ना समझे कि दूसरों को फिक्स करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। मनी में ये लोग पैसे उन लोगों को देते रहते हैं जो वापस नहीं करते और मांग भी नहीं सकते क्योंकि वो तो बेचारे हैं। असली बात, सेवियर कॉम्प्लेक्स एक स्पिरिचुअल ईगो है। जब आप सोचते हैं कि सिर्फ आप ही किसी को बचा सकते हैं, तो आप उस इंसान की अपनी ग्रोथ को डिनाई कर रहे हैं। असली कंपैशन वो है जो दूसरों को एम्पावर्ड करे, ना कि डिपेंडेंट बनाए। अब बात करते हैं रेमेडीज की। तो सबसे पहली रेमेडी, कॉन्शियस कंप्लीशन की प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले एक डायरी में लिखिए आज क्या अधूरा रहा, एक कॉन्वर्सेशन, एक फीलिंग, एक डिसीजन, और फिर उसे मेंटली क्लोज करिए। लिखिए आज का दिन कंप्लीट हुआ। क्यों काम करता है? 9 वाले का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन है अनरिजॉल्व्ड लूप्स। हर अधूरी बात, हर अनसेट फीलिंग्स, हर इनकम्प्लीट क्लोजर, ये सब उनके माइंड में बैकग्राउंड में चलता रहता है, एक कंप्यूटर की तरह जिसमें बहुत सारे टैब्स खुले रहते हैं। ये प्रैक्टिस उन टैब्स को कॉन्शियसली बंद करता है और जब आप छोटे छोटे कंप्लीशंस की आदत डालते हैं तो बड़े कंप्लीशंस भी आसानी से हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की, लाल मूंगा या रेड जैस्पर। मंगल का रत्न है मूंगा, यानी कि कोरल, लेकिन अगर सर्टिफाइड कोरल अफोर्डेबल नहीं है तो रेड जैस्पर एक ग्राउंडिंग स्टोन है जो उसी तरह काम करता है। इसे अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिए या बस पॉकेट में रख लीजिए। क्यों काम करता है ये? 9 वाले की एनर्जी बहुत डिफ्यूज्ड होती है, वो हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, दूसरों की तरफ, दूसरों के प्रॉब्लम्स की तरफ। रेड स्टोन मंगल की एनर्जी को ग्राउंड करता है, वो आपकी एनर्जी को वापस आपके सेंटर में लाता है। ये आपको याद दिलाता है पहले खुद फिर दुनिया। अब बात करते हैं तीसरी रेमेडी की, नो बोलने का रिचुअल। हर हफ्ते कम से कम एक बार किसी एक रिक्वेस्ट को नो बोलिए, कोई भी रिक्वेस्ट, छोटी सी भी। और जब नो बोले तो कोई भी एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, बस नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों काम करता है ये? 9 वालों के लिए नो बोलना फिजिकली पेनफुल फील होता है। उन्हें लगता है कि वो किसी को हर्ट कर रहे हैं, कोई उनसे नाराज होगा, वो सेल्फिश है। लेकिन हर बार जब आप यस बोलते हैं जबकि आपका मन नो कह रहा होता है, आप खुद को मैसेज देते हैं मेरी जरूरतें मैटर नहीं करती। और यही मैसेज एक्यूमुलेटेड होकर वो एम्प्टीनेस बनाता है जो 9 वाले अंदर महसूस करते हैं। नो बोलना सेल्फिश नहीं है, नो बोलना सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। और एक इंसान जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो दूसरे को जेन्युइनली रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। तो आज हमने समझा कि लाइफ पाथ 9 सिर्फ गुस्से का या वॉरियर का नंबर नहीं है, ये उस इंसान का नंबर है जो पूरी मानवता का दर्द अपने अंदर कैरी करता है, जो सबको लाइट देता है और खुद अंधेरे में बैठकर मुस्कुराता रहता है। अगर आप 9 वाले हैं तो आपका सबसे बड़ा काम दुनिया को बचाना नहीं है, आपका सबसे बड़ा काम है खुद को पहले भरना। क्योंकि एक खाली बर्तन से कोई किसी की क्या ही प्यास बुझा सकता है।
अगर आप भी लाइफ पाथ नंबर 9 वाले हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट में 9 लिखिए अगर ये आपका नंबर है। और वो एक लाइन जो आपको इस वीडियो में दिल को छू गई है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।